नमस्कार। प्रोग्राम आओ भाग्य चमकाएं में मैं स्माइली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने सभी सब्सक्राइबर्स का, दर्शकों का, जिन्होंने हमारे प्रीवियस एपिसोड्स को इतना ज़्यादा प्यार किया है। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ नया, कुछ और ज़्यादा जानकारी वाला लेकर आते रहें। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हॉट सेलिंग टॉपिक पर जिसकी चर्चा आजकल बेहद ज़्यादा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आईलेट्स की। आईलेट्स एक ज़रूरत भी बन चुका है, लोगों की पहली पसंद बन चुका है, बाहर जाने के लिए ज़रूरी भी है। यानी जो लोग फॉरेन जाकर स्टडीज़ करना चाहते हैं उनके लिए मस्ट होता है आईलेट्स क्लियर करना। लेकिन कई बार आईलेट्स करते करते बच्चे लोग जॉबर्स इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं क्योंकि आईलेट्स क्लियर नहीं हो पाती। कई बार बहुत मेहनत की, पढ़ाई भी बहुत की, 2 बार एग्ज़ाम दिया, लेकिन फिर भी क्लियर नहीं हो पाया, बैंड्स नहीं आ रहे। कहाँ कमी है, क्या चीजें हैं जो बैंड्स आने से रोक रही हैं, आज इन सभी पर चर्चा करेंगे कि क्या कारण है। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम में स्वागत करते हैं, हमारे साथ आज फिर से मौजूद हैं विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट श्री उमेश कुमार जोशी जी। आइए प्रोग्राम में उनका स्वागत करते हैं। उमेश जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बढ़िया समय जी, बिल्कुल ठीक है जी। हाँ जी जी उमेश जी, तो आज हम बात करने वाले हैं आईलेट्स के ऊपर। जी। क्यों, क्या, कैसे, क्या कारण है आईलेट्स आजकल बच्चों से क्लियर नहीं हो पा रही, खास करके उन बच्चों से जो बहुत ज्यादा मेहनती हैं, स्कॉलर्स हैं, इंटेलिजेंट हैं। जी बिल्कुल स्माइली जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को जय माता की। जी। हाँ। तो स्माइली जी, ये है कि जैसे आपने बोला आइल्स के बारे में पूछा कि बच्चे क्लियर नहीं कर पा रहे या कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, तो सबसे जो आम चीज़ देखने को मिलती है वो है स्ट्रेस। कि ऑफिस में फेस टू फेस में स्टूडेंट्स को मिलता हूँ, उनकी प्रिडिक्शंस करता हूँ या उनका बर चार्ट देखता हूँ, तो सबसे पहले एक चीज़ देखने को आती है जिसको बोलते हैं स्ट्रेस। आइल्स को ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, कंप्लीट नहीं कर पा रहे, ये खास उनके लिए है, वो आइलेट्स को एक हुआ समझ लेते हैं जी। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले अटेम्प्ट नहीं किया होता, एग्जाम नहीं दिया होता, उनको पता नहीं होता कि कैसे देना है, वो उस जोन का स्ट्रेस जो दे चुके होते हैं क्लियर नहीं कर पाते, उनको नेक्स्ट स्ट्रेस आगे पता नहीं होगा या नहीं होगा। कि सबसे बड़ी जो परेशानी है आइल्स ना कंप्लीट होने की उन स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपने साइकोलॉजी तौर पे एक बड़ा सारा स्ट्रेस लेवल लेके घूमते हैं जी। कि क्लियर होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स का स्ट्रेस लेवल को कम करने की कोशिश करता हूँ जी। एक काउंसलिंग के द्वारा काउंसलिंग करता हूँ उनको अच्छे से समझाता हूँ, साथ में उनको अच्छी रेमेडीज बोलता हूँ कि इसको आप फॉलो करो। तो बाकी कोई ऐसा तो स्टूडेंट्स हमारे पास आता नहीं जिसने क्लियर किया हो, तो वही जिन्होंने क्लियर नहीं किया, तो जब दोबारा उनकी हमको कॉल आती है, जो एग्जाम के बाद कॉल आती है, तो लगभग कईयों ने क्लियर किया होता है। इसमें सबसे बड़ा फॉर्मूला जो मैं लगाता हूँ रेमेडीज का वो ये है कि उनके स्ट्रेस लेवल को कम करना जी। उनकी मानसिक साइकोलॉजी तौर से उनको यहाँ से मजबूती प्रदान करना, एक स्ट्रेंथ उनको देना कि हो जाएगा जी। सबसे बढ़िया उपाय तो ये है कि अपनी स्ट्रेस लेवल को वो खुद कम करने की कोशिश करें। अगर उनसे नहीं होता तो कुछ आज उपाय बताएंगे, उसके द्वारा स्ट्रेस भी कम होगा और उनको सपोर्ट मिलेगी आइल्स को कंप्लीट करने की। बिल्कुल जी। मैं यहाँ पर जरूर एक बात कहना चाहूंगी कि वो सभी स्टूडेंट्स और वो सभी लोग जो आइल्स के लिए उमेश जी से बात करना चाहते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, हमारा ऑफिस बेसिकली लुधियाना है। आप ऑनलाइन भी, चाहे आप वीडियो पर बात कर सकते हैं, ऑडियो पर बात कर सकते हैं, फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। तो यानी कि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं जी। उमेश जी, बात करते हैं आइल्स की ट्रेनिंग के दौरान बच्चों को, जैसे आपने बात की, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। एग्ज़ाम में जाने से पहले एक अलग लेवल का होता है स्ट्रेस की, कई बार खुशी भी है, गम भी है कि क्लियर होगा तो हम चले जाएंगे, क्लियर नहीं होगा तो रह जाएंगे। तो उन हालातों में क्या करना चाहिए, मैं चाहती हूँ ज़रूर हमारे दर्शकों, हमारे स्टूडेंट्स जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उन्हें जानकारी दें। बिल्कुल, स्टूडेंट्स को एक अलग से एडवाइस है कि वो एक आइल्स के द्वारा सभी कुछ अपने फ्यूचर को जोड़ लेते हैं जी।
कि आइल्स का एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। अगर क्लियर ना हुआ, हाय मेरा विदेश जाना रुक जाएगा। अगर मैं विदेश ना जा पाई या जा पाया तो आगे मेरा फ्यूचर नहीं बन पाएगा। मींस एक के द्वारा वो अपने सारे फ्यूचर को आगे जोड़ लेते हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि सबसे पहले आप पहला चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करें कि हम आइल्स के एग्जाम को कंप्लीट करें। एक सब्जेक्ट हमारा क्लियर हो गया, फिर आगे देखेंगे क्या होता है। बिल्कुल। तो सबसे जरूरी है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को अपडेट रखें, आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें। जितना आप दिमागी तौर से अपने आप को एक टारगेट आइल्स का लेके चलेंगे कॉन्फिडेंस लेवल पे, ये सबसे बड़ा उपाय है जी। और जो इसके बाद आपको रेमेडीज बताऊंगा, अगर ये करने के बावजूद भी मान लो आपने अपनी ओर से स्ट्रेस लेवल को कम करने की कोशिश की, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को अपडेट करने की कोशिश की, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही, तो अब जो मैं उपाय बताऊंगा उसमें उनको काफ़ी बड़े पद्धर पे फायदा मिलेगा। दोस्तों, जिनको आइल्स में परेशानी आ रही है कि वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे, एक बार एग्जाम दे दिया, 2 बार एग्जाम दे दिया, 3 बार दे दिया, पीछे तो मेरे पास क्लाइंट आए उन्होंने 5 टाइम दिया था और लगभग महीने बाद उनका एग्जाम था, तो नेक्स्ट ही उन्होंने आई थिंक 6 टाइम उन्होंने एग्जाम देना था, तो 6.5 बैंड वो लेके आए हैं। तो लगभग मैंने ये देखा कि 100 में 90% का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम होता है। तो मेरा उपाय ये होता है कि सामने वाले स्टूडेंट्स की पहले काउंसलिंग करके उनके माइंड को फ्रेश करें, तो उनका कॉन्फिडेंस को अपडेट रखें, स्ट्रेस लेवल को कम करें, तो उससे काफ़ी बड़े पद्धर पे स्टूडेंट्स को लाभ मिलता है। दोस्तों, जिनको ये दिक्कत, अगर वो मेरा एपिसोड सुन रहे हैं या देख रहे हैं, अगर उनको यही स्टूडेंट्स को परेशानी आ रही है कि हाँ जी मेरा कॉन्फिडेंस मेरा लेवल कमज़ोर है, मेरा स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ चुका है, तो मेरे ये वाले उपाय करें जी। सबसे पहले तो उन्होंने कुछ समय के लिए, चाहे 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, अगर हो सके तो कुछ समय के लिए एकांत में घर में किसी भी ऐसे जोन में बैठें जो फ्रेश पॉजिटिव एरिया हो, वो घर का कोई भी कॉर्नर हो जिसमें आपकी बॉडी को, आपके मानसिक तौर को गुड एनर्जीज आती हो। 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आप मेडिटेशन शुरू करें। उस मेडिटेशन में अगर आप वाइट कलर के वस्त्र पहनते हो, वाइट कलर का आप आसन में जिसके ऊपर आपने बैठना है वो आसन आप रखते हो, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके आप मेडिटेशन शुरू करें। जो आपका चेहरे का जो डायरेक्शन है वो या ईस्ट की तरफ होनी चाहिए या नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए। 5 या 10 मिनट या कम से कम 2 या 4 मिनट की मेडिटेशन आपके माइंड को साइकोलॉजी तौर पे एक टारगेट लेवल पे पहुंचाने की कोशिश करेगी। दूसरा ये है कि सुबह उठते ही, जैसे मैंने पहले पिछले एपिसोड में बताया कि अगर आप अपने मानसिक और शारीरिक में स्ट्रेंथ को अपडेट करना चाहते हो तो आप मंगल देव की स्थिति को मजबूत रखें। विदाउट मंगल देव की पावर के बिना आप फिजिकली और मानसिक तौर से अपडेट नहीं हो सकते। आपका जो स्ट्रेस लेवल बढ़ चुका है और कॉन्फिडेंस आप छोड़ चुके हो, वो विदाउट मंगल देव के द्वारा अपडेट नहीं कर सकते। सुबह मींस उठते ही बासी मुंह आपने थोड़ा सा शहद लिली खाना है। जब तक आप एग्जाम नहीं देते तब तक स्टूडेंट्स ने शहद सुबह बासी मुंह खाना ही खाना है। और बुधवार को आपने 500 ग्राम पालक या 500 ग्राम हरी साबुत मूंगी दाल, मीन्स आप अगर सब्जी आपने डालनी है डायरेक्ट बुधवार के दिन, अगर आपने हरी साबुत मूंगी दाल डालनी है तो मंगलवार को पहले पानी में भिगो दें जी। और बुधवार को चाहे पालक, कोई आपने वेजिटेबल या कोई फ्रूट्स या हरी साबुत मूंगी दाल गौ माता जी को वो आपने खिलानी है, लेकिन साथ में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल का हल्का सा छिट्टा उस प्रोडक्ट पे जरूर देना है। हो सके थोड़ी सी बूंदे डाल के उसको पॉलिश्ड करके दाल को थोड़ा चमका के गौ माता जी को वो रेगुलरिटी में बुधवार को आप खिलाना शुरू करें। तो आपका जो मानसिक तौर पे जैसे आप ओवर स्ट्रेस ले चुके हो, इस रेमेडीज के द्वारा आपका जो ओवर स्ट्रेस लेवल है वो कम होना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों की कुंडलियों में राहु देव की स्थिति खराब हो चुकी है, राहु देव लगन को या बुध ग्रह को पीड़ित कर रहे हैं, तो इस उपाय के द्वारा राहु देव जो अपना एक नेगेटिव जोन स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, जो स्ट्रेस लेवल को बढ़ा रहे हैं, इस उपाय के द्वारा उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाएगा। ब्लू कलर को एग्जाम के दिनों में या एग्जाम की तैयारी में ब्लू कलर को कम से कम यूज करें, ब्लैक कलर को कम से कम यूज करें। कोशिश करें जो आपका अपर एरिया है, जो ये वाला एरिया है, उसको व्हाइट जोन में ज्यादा अपडेट करें जी। जितनी सूर्य देव की रोशनी आपके अपर जोन में पड़ेगी उतना ही स्ट्रेस लेवल आपका कम होगा। एग्जाम दे दिया, जो आपकी चॉइस है कलर की वो आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर
आपने ये देखना कि कौन सा कलर हमको सूट है को नहीं सूट है, वो आप ऑनलाइन हमसे प्रिडिक्ट करवा सकते हो। तो जब तक आप एग्जाम नहीं देते ये वाली रेमेडीज आपने करनी ही करनी है। सोमवार के दिन कच्चे दूध की मसाज करके कच्चे दूध की लस्सी से नहाना, बाकी वीकली आप नहाने के पानी में गौमूत्र के कुछ बूंदे डाल के या एक आधा स्पून डाल के नहाना शुरू करें। दोस्तों देखना कितने कम दिनों में आपको एक पॉजिटिविटी मिलनी शुरू हो जाएगी। जी बहुत बढ़िया, क्योंकि वाकई जिंदगी में पॉजिटिव रहना बेहद जरूरी है। कोई भी प्रॉब्लम का हल आधा मुझे लगता है हल तभी हो जाता है जब आप पॉजिटिव सोच रखते हैं। पॉजिटिव सोच रखने के लिए भी आपको एक अच्छे गाइडर की बहुत ज़रूरत होती है। जब भी आप उमेश जी के ऑफिस में विजिट करेंगे, ये एस्ट्रोलॉजर तो हैं ही, ये कुंडली देखकर आपकी प्रॉब्लम्स का हल तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके ग्रह ऐसे हैं, कह लीजिए कि इनके ऑफिस में इतनी पॉजिटिविटी है कि आधी प्रॉब्लम्स तो यहाँ आकर ही खत्म हो जाती हैं। लेकिन यदि आप इनसे ऑनलाइन सजेशंस भी लेंगे, ऑनलाइन सेशंस भी लेंगे, तब भी आपकी प्रॉब्लम काफ़ी सॉल्व हो सकती है। यानी कि आप अगर दूर बैठे हैं, आप नहीं आ सकते, तो डेफिनेटली आप इनके साथ वीडियो पर ऑडियो कॉल्स के जरिए जुड़ सकते हैं, अपनी मुश्किलों का हल ढूंढ सकते हैं। दर्शकों मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ, आज तो उमेश जी ने आइल्स के स्टूडेंट्स के लिए दिल खोल कर रेमेडीज दी हैं, तो आप इन सब से फायदा ले सकते हैं। और यदि आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, पर्सनल सेशन चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। माँ भगवती एस्ट्रो एंड रिसर्च सेंटर पे नंबर्स लगातार नीचे चल रहे हैं। फिलहाल लेते हैं आप सभी से इजाजत, और उमेश जी से भी, क्योंकि इनके पास वक्त की अक्सर कमी रहती है, लेकिन अपने प्यारे फॉलोअर्स के लिए, अपने सभी जो फैमिली है हमारी फेसबुक फैमिली, यूट्यूब फैमिली के लिए हमेशा ये अवेलेबल रहते ही रहते हैं। तो चलिए लेते हैं इजाजत, फिर से मुलाकात होगी कुछ नए कंटेंट के साथ, कुछ नए उपायों के साथ। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय माता की। जय माता की।